हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज सेकंड शिफ्ट में जो एनटीपीसी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो एनटीपीसी का लेवल था वो किस तरीके का लेवल था। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो लेवल था उसको हम बोल सकते हैं ईजी लेवल था। ठीक है, अगर 31 से 33 के बीच में आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, 31-33 से अबव, तो ये जो है ये आपका गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं। अगला हमारा पोर्शन था जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो इसको हमने रखा है मॉडरेट लेवल में। ठीक है, अगर 36 या 39 से अबव आप लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं तो ये गुड अटेम्प्ट यहाँ पर माने जा सकते हैं। तीसरा पार्ट था क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, तो इसका भी जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। और 26 से 29 तक आप अगर 26 या 29 से अबव आप लोग यहाँ पर करते हैं तो इसको हम गुड अटेम्प्ट मान सकते हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल अगर 120 में से आपने 85 से 90 तक किए हैं तो ये गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। तो जो हमसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, कल्हण ने राजतरंगिणी किस जगह के राजा के लिए लिखा था। तो कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखी थी वो लिखी थी कश्मीर के राजा के लिए। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, कश्मीर। अगला, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला, कोणार्क सूर्य मंदिर किस सदी में बना था। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो बना था 13वीं शताब्दी में। कब बना था, 13वीं शताब्दी में। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, किस जगह की जनगणना में 2011 में अनुसूचित जनजाति की गणना नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग खुद देख लेना, ट्राई कर लेना क्या इसका आंसर रहेगा, कमेंट करके बता सकते हैं। अगला था, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है। तो जो फाइल ट्रांसफर से संबंधित प्रोटोकॉल है वो है एफटीपी। आंसर क्या रहेगा, एफटीपी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, आर्टिकल 182 किससे संबंधित है। तो जो आर्टिकल 182 है वो है विधान परिषद का सभापति। ओके, विधान परिषद का सभापति। अगला, आर्टिकल 352 किससे संबंधित है। तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अगला, कौन सी नदी नेपाल से निकलती है। तो जो नेपाल से निकलती है वो है रावती नदी। ये ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा, रावती। अगला है, कौन सी नदी चीन से निकलती है। तो जो चीन से निकलती है वो है सांगपो नदी। कौन सी नदी है, सांगपो नदी। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, स्कैंडिनेवियन ट्राइब्स कहाँ की है। तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कहाँ है। ठीक है, अगला, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी। तो इंडिया में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना जो की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2021 में फेमस पर्सनैलिटी को अवार्ड दिया गया वो किस देश से संबंधित है, यानी कि सॉरी किस से संबंधित है। तो ये आप लोगों को बताना है। ये जुलाई 2021 में जो अवार्ड दिए गए थे वो आप लोगों को देख लेने हैं। ओके, अगला, एम एस सुब्बलक्ष्मी प्रसिद्ध सिंगर है वो कहाँ की है। जो एम एस सुब्बलक्ष्मी है सिंगर वो कहाँ की है, तो वो है मदुरई से। कहाँ से है, मदुरई से। एक क्वेश्चन था, फ्लैट डिफिशिएट क्या होता है। फ्लैट डिफिशिएट क्या होता है। आगे चलते हैं। गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी कि गोवा का जो विभाजन है वो कब हुआ था। तो वो हुआ था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987। अगला है, भारत से सटा हुआ सबसे छोटा देश कौन सा है। तो भारत से सटा हुआ सबसे छोटा देश है वो है भूटान। भूटान। हेपेटाइटिस ए रोग किस बॉडी पार्ट को खराब करता है। तो जो हेपेटाइटिस ए रोग है वो करता है हमारे लीवर को खराब। ठीक है, किसको करता है, लीवर को। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मूंगफली, काला चना, इस तरीके के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। ओके, अगला, अटल सुरंग किस किस को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है मनाली को लेह से। ठीक है, किसको जोड़ती है, मनाली को लेह से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ओके, अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौता है वो हुआ था 1931 में। 1931 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन से कर देंगे। ऑप्शन में डी ब्लॉक कौन से में था, तो ये था आयरन, Fe। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना, 26 आयरन है। ये कौन से में आता है, डी ब्लॉक में आता है।
आगे है बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है, वो मिला है लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 रेस के क्या है, ड्राइवर, क्या बोल सकते हैं इसको, ड्राइवर। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में कब बनाया था? तो ये आप लोगों को खुद से देखना है और आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अगला है सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस जगह पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्कन के पठारों में, दक्कन के पठार पर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सीबीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है एनवी रमना। ठीक है, कौन है? एनवी रमन। तो ये कुल कुछ क्वेश्चंस थे जो जीए में हमसे पूछे गए थे। अगर हम बात करें सबसे पहले जीए में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हिस्ट्री से पूछे गए हैं लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन, और जो लेवल रहा था वो मॉडरेट लेवल यहाँ पर रहा था। ज्योग्राफी से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2, इसका लेवल इजी रहा है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे, लेवल हमारा इजी था। पॉलिटी से 4 क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल था। स्टैटिक्स से 8 क्वेश्चन थे और उसका लेवल भी क्या था, मॉडरेट था। बायोलॉजी की बात करें तो 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले शिफ्ट में भी 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी, तो इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहा है। फिजिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी टू मॉडरेट। केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए हैं, वो है मॉडरेट लेवल। कंप्यूटर की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन आए हैं और इसका जो लेवल रहा है वो इजी रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स 8 क्वेश्चन है और ये रहा है इजी टू मॉडरेट। तो ये कुछ जीए के बारे में था। अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी लेवल रहा है। क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहा है। सीरीज कितनी थी? सीरीज पूछी गई है 4, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, वेन डायग्राम 2 है, इजी टू मॉडरेट। पजल की बात करें तो 4 पजल थी, बिल्कुल इजी थी। उसके बाद है ब्लड रिलेशन, 3 क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल रखा गया था। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में 1 क्वेश्चन था जिसमें मॉडरेट लेवल यहाँ पर रखा गया था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 थे जिसमें इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था। सिलोज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर संख्या तो नहीं दी गई है, बाकी इजी टू मॉडरेट रहे थे अगर आए होंगे तो। एनालॉजी की बात करें तो 5 क्वेश्चन एनालॉजी से थे और ये बिल्कुल ईजी थे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन थे और मॉडरेट लेवल था। ओड वन आउट की बात करें तो कितने थे? 4 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो जो रीजनिंग का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर बात करें जीए की, सॉरी की इसकी क्वांट की, क्वांट में एसआईसीआई से 3 क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था, इजी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन थे, इजी थे ये भी। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। परसेंटेज 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर टेबल है, आप देख सकते हैं कि कौन सा क्या रहा है। अगर बात करें ओवरऑल तो इसका इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, जो हमारा क्वांट का पेपर था वो कैसा रहा है? इजी टू मॉडरेट। तो ये कुछ यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो यहाँ पर आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।